फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 27 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग प्रायोगिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और लंब रेखाएं खींचना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। परिचय। दो रेखाएँ जो एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एल रेखा के खंड का एक समकोण बनाता है किसी पुस्तक के कोने, कागज़ आदि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई एल है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये सब आपकी लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, 90 डिग्री का हर वक्त कोण बन रहा है। आपको ये बात पता होना चाहिए, कोई 90 से कम होता है या 90 से ज़्यादा कोण होता है वो हमेशा गोल होता है। सिर्फ एक 90 डिग्री का ही कोण ऐसा होता है जिसमें ये आपका ये चौकोर होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी पहचान होती है कि ये 90 डिग्री का कोण है। आगे देखिए यहाँ लिखा है रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है चरण नंबर 1, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए। जैसा कि आपने खींचिए और फिर करना है और उस रेखा पर कहीं पे भी एक बिंदु अंकित कर लीजिए जिसका नाम होगा P। आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब चरण 2 में क्या करना है, रूलर और समकोण जो है, समकोण के सेट यानी सेट जो स्क्वायर है को बिंदु P पर लगाइए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्क्वायर और रूलर की सहायता से P से Q रेखा खींच लीजिए। ये देखिए आप इसको सीधा खींच लेंगे, ये आपकी PQ हो जाएगी और इस तरह से PQ जो रेखा है वो एक लंबवत रेखा कहलाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब अगर बात करें कि हम इसे रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे बना सकते हैं, तो देखिए लिखा है रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब रेखा कैसे खींच सकते हैं। तो नंबर 1 चरण दिया गया है आपको, रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर बिंदु P अंकित कीजिए, जैसा कि आपने ऊपर किया था। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार को बिंदु P पर रखिए। ये देखिए बिंदु P पे आपने प्रकार को रख दिया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, P को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर दो चाप खींचिए जो रेखा को A और किस पे काटे, B पर प्रतिच्छेद करे। आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा जो आपका प्रकार है उसे थोड़ा सा खोल लेना है। ठीक है, उसे खोलने के बाद आपको क्या करना है, P पर रखकर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगानी है। ठीक है, A जो आर्क लगाएंगे उसका A नाम, इधर लगाएंगे उसका नाम B। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने एक आर्क लगा दी। अब आप क्या करेंगे, प्रतिच्छेद कर दिया। समान त्रिज्या के साथ बिंदु A से रेखा के ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने प्रकार को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे और यहाँ से एक रेखा पे ऊपर चाप लगाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, नीचे भी चाप लगा लेंगे, नीचे की तरफ भी ऐसे आप चाप लगा सकते हैं। ठीक है, पिछले चाप को अब क्या करना है, Q से काटना है, यानी अब आप B के बिंदु पे रखना है और B बिंदु रखकर दूसरी तरफ पे चाक लगाना है, इधर और इधर। ठीक है, उसके बाद जो लकीर आपकी सीधी बनती है ये आपकी क्या कहलाएगी, रूलर की सहायता से दोनों बिंदु को आप मिला देंगे, P और Q को, और जो ये बिंदु आपका बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये अभिशिष्ट लंब रेखा कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है कि रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु पर अगर लंब खींचा जाए तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, सबसे नंबर 1 चरण दिया गया है कि रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए। ये देखिए आपने खींच ली। इस रेखा के कहीं इर्द गिर्द आपको P अंकित कर लेना है, जहाँ आप दिल चाहे वहाँ आप P अंकित कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने P पे अंकित कर लिया। अब आपको क्या करना है, प्रकार को बिंदु P पर रखिए और रेखा पर अर्धवृत्त खींचिए। ये देखिए P पर रख के आपको रेखा पर ऐसे करके दो आर्क लगानी है। ठीक है, अब क्या करना है, एक को A और दूसरे को आपका B का नाम दे देना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, चरण 3 में प्रत्येक बिंदु A और B से P की विपरीत दिशा में, से P लाइन के इस तरफ है तो अब लाइन के दूसरी तरफ आपको क्या करना है, चाप खींचने हैं। जो बिंदु जो आपका दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका Q कहलाएगा।
ठीक, अब आप क्या करेंगे, जो ये P बिंदु था इससे Q को सीधा मिला देंगे, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये आपकी एक लंब रेखा बन जाएगी। है ना आसान, कर सकते हैं। अब देखेंगे आपको अभ्यास करने के लिए दिया गया है। नंबर 1 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, उस पर एक बिंदु R लीजिए, रेखाखंड पर एक लंबवत खींचिए जो कि R से गुजरता हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपको कहीं नहीं लिखा है कि आपको रूलर का प्रयोग करना है या आपको सेट ऑफ स्क्वायर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं लिखा। सिंपल कहा गया है 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए, एक लकीर खींचिए 6 सेंटीमीटर की, उस पर R बिंदु रखिए और उससे M और N करते हुए आपको क्या करना है, ऐसी लकीर खींचना है रेखाखंड पर एक लंब MN का बनाइए इस तरह से, जो कि R बिंदु से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। आप ऐसे लकीर बनाएंगे सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर उस पर एक पॉइंट रखेंगे R। ओके, फिर आपको क्या करना है, इस लकीर का नाम आप ABLM कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक लकीर सीधी ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट को कट करती हुई रूलर की और सेट ऑफ स्क्वायर की मदद से, जिसको आप M और N नाम दे देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए। अब आपको 8 सेंटीमीटर की एक लकीर खींचनी है, इसके बाहर बिंदु S लेना है, इसके बाहर आपको S बिंदु लेना है और S बिंदु से आपको X और Y खींचना है। तो इसके लिए आप प्रकार का ही इस्तेमाल करेंगे, बिना प्रकार के ये नहीं बन पाएगी, है ना। तो चलिए ये वाला हम लोग प्रकार से बना के इसकी वीडियो को फिनिश करते हैं। बच्चों, आपको उसी स्टेप से करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लकीर खींचेंगे, फिर कहीं पे भी एक पॉइंट रख देंगे S। ओके, फिर S पॉइंट रखने के बाद प्रकार को आप S पे रख के एक इधर और एक इधर आर्क लगाएंगे। प्रकार की जो डिस्टेंस आपने खोला है उसको बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखकर एक इधर आर्क लगाएंगे और इसी पॉइंट पर रखकर एक इधर आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये आर्क आपस में कटेगा उसका नाम आप Y रखेंगे और इस S से इसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक Q की सहायता से देखिए आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।